हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं कल के लिए। आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रिकवरी दी, काफ़ी शार्प बाइंग आई है बॉटम से, और ऑलमोस्ट जो 34,800 का जो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस था उसको आज ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक अच्छी क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। अभी हमारा कल के लिए क्या होना चाहिए, देखिए कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि 34,800 और 16,400 निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी क्रूशल लेवल्स हैं, और जिस दिन ये ब्रेकआउट आएगा तो हम और ऊपर के लेवल्स भी देख सकते हैं। मैंने यही बोला था 34,800 के अगर ऊपर हमें कुछ भी 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन होते हुए दिखती है तो आप इसको 35, ये जो गैप जोन है 35,120 तक इसको जाते हुए देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा एक मूव दिया और 35,222 का हाई बनाते हुए 35,094 के ऊपर क्लोजिंग दी है, और हमारी क्लोजिंग भी अच्छी है क्योंकि ये 35,000 के ऊपर हमको मिली है। देखिए राउंड नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। एक आप लोगों को मैं एक प्राइस एक्शन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताता हूँ। देखिए कभी भी जब ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट पे हमको नहीं तुरंत बाय करना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद भी हमको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन यहाँ पर उतना बाइंग सेफ नहीं होता है। बट अगर एक बार हमको ये सिचुएशन अगर ऐसी मिल जाती है जिसमें कि ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट आने के बाद ये वापस नीचे रिटेस्ट करके फिर इस जोन को अगर तोड़ता है तो ये ब्रेकआउट काफ़ी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग रहती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक मूवमेंट दिया, फिर उसके बाद ये वापस नीचे आया और यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है, तो आप इसी जोन के नीचे का स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पर भी अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। जिन्होंने यहाँ पर ये बाइंग को मिस किया होगा तो वो यहाँ पर भी अपनी बाइंग की पोजीशन, अगर किसी ने इस प्राइस एक्शन को देखते हुए अपनी ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पर भी आपको एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अभी हमारा कल के लिए क्या व्यू होना चाहिए, देखिए डेली चार्ट पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले देखिए एक ट्रेंड लाइन टॉप से आ रही है ये वाली, और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जब लो बनाया था 8 मार्च का, तब 32,155 का लो बनाया था, और वहाँ से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही आकर बैंक निफ्टी रिवर्स हो गया था। और जब ये बैंक निफ्टी यहाँ पर आया था तभी मैंने वार्न किया था कि इसके ऊपर अगर हमें कोई क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हम और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। बट अगर आप देखोगे तो यहीं पर ही नेक्स्ट एक रेड कैंडल मिली और वहीं से हमको एक शार्प राइज देखने को मिला है। तो देखिए जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हम सस्टेन नहीं होना शुरू करते हैं, एटलीस्ट फॉर 1 वीक, हम और ऑल टाइम हाई के लिए प्लान नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है, देखिए बैंक निफ्टी ने एक मूवमेंट दिया है और अभी हमें कुछ दिन एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आते हुए दिख सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को 37,000 के आसपास भी लाते हुए दिख सकता है। और लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो ये वापस नीचे भी आ सकता है। तो इसके लिए हमको रेडी होना चाहिए। बट फिलहाल अभी कुछ टाइम के लिए जो है बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है और अभी हम इसमें ऊपर की प्लानिंग करके बाइंग की पोजीशन एटलीस्ट बैंकिंग सेक्टर में लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिल गया है, यहाँ पर एक गैप भी फिल हो गया है। तो अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम कैसे अपनी कल की एंट्री डिसाइड करते हैं। उससे पहले आप जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हैं, उसमें मैंने आज टेलीग्राम चैनल में भी बाइंग की एक पोजीशन बैंक निफ्टी में दी थी बाय करने के लिए 34,575 के आसपास। तो जिन्होंने भी उसमें ट्रेड लिया होगा उसमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ हो, क्योंकि 34,575 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकला था एक वन साइडेड मूव हमको आते हुए देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी ने 575 के ऊपर हमको दिया था। तो जो लोग नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी मैंने देखिए मॉर्निंग में एक बैंक निफ्टी का सेल कॉल भी दिया था अपने पेड ग्रुप में, उसमें भी हमारे टारगेट्स हिट हुए थे। और मैंने बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाई कॉल भी दी थी, उसमें भी हमारे टारगेट्स हिट हुए थे। तो जो लोग मेरे पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैंने यूट्यूब वीडियो के नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसमें आप मैसेज करके मेरे को डिटेल पूछ सकते हैं पेड ग्रुप के बारे में, या अगर किसी को प्राइस एक्शन की ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो उसके बारे में भी आप मेरे को मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं।
अभी हमारा कल के लिए क्या व्यू होना चाहिए, देखिए कल के लिए मेरा यही क्लियर व्यू है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद जैसे ही आज का हाई निकलता है 35,222 का, तो आप वहाँ पर एक अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 35,500 के पास में निकल कर आएगा, वहाँ तक आप अपनी पोजीशन लेके चल सकते हैं। 35,500 से लेके 550 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो जोन है, जब तक अभी 34,740 के ऊपर जब तक हम काम कर रहे हैं, 730 के ऊपर जब तक काम कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे डिप मिलता है तो वो एक बाइंग की पोजीशन होगी। इसके नीचे जब तक हमें कोई 15 मिनट्स की कोई कैंडल नहीं मिलती है क्लोजिंग और इसका लो नहीं टूटता है, वहाँ पर अब सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। इस जोन के बीच में कहीं भी खुलता है, लेकिन अगर फ्लैट सबसे, देखिए हमेशा ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और फ्लैट ओपनिंग सबसे बेस्ट होती है। तो अगर फ्लैट खुल के सीधे इसका हाई निकाल देता है तो हम 35,500 550 का प्लान कर सकते हैं। नीचे अगर खुलता है यहाँ पर, मान लीजिए सीधे यहाँ पे खुलता है, यहाँ 34,800 या 750 के आसपास खुलता है, तो वहाँ पर अगर हमें कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो वहाँ पर हम फिर से एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर यहाँ पे बीच में कहीं खुलता है तो आप मान के चलिए कि वोलेटिलिटी फिर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी और मूव इतना बड़ा ऑलरेडी बैंक निफ्टी में आ चुका है। तो अगर यहाँ के कहीं बीच में खुलता है तो आप एक साइडवेज मोमेंटम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कल के लिए, बिकॉज कल आज का जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा और ये जो लो है वो आपको एक सपोर्ट का रोल भी प्ले कर सकता है। तो बैंक निफ्टी इसी के बीच में आपको मिल सकता है। बाकी अगर गैप अप खुलता है, देखिए सीधे अगर 35,500 550 के आसपास खुलता है तो वहाँ पर हम सेलिंग की पोजीशन भी बना सकते हैं। अगर हमको कोई 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे सेल की कैंडल मिलती है तो जैसे ही इसका लो टूटता है उसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो आज की जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास ही हमारा टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है। अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लें। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का अगर डेली चार्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी में अभी देखिए 16,400 का लेवल है वो अभी ब्रीच नहीं हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी ने 34,800 का लेवल क्रॉस कर लिया है। तो निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखते हैं तो निफ्टी का भी डेली चार्ट देखेंगे 3 दिन से काफ़ी शार्प सेलिंग आ रही थी और यहाँ पर एक गैप भी बना हुआ था जो कि निफ्टी ने फिल करके काफ़ी अच्छा एक हैमर टाइप की कैंडल भी हमको बनाई देखने को मिली है। तो अभी हमारा क्या व्यू होना चाहिए, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो कि ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट आया था और उसके बाद ये वाला जो स्विंग था जैसे ही इसको ब्रेकआउट मिला था हमने निफ्टी को और भी ऊपर जाते हुए देखने को मिला था। तो अभी निफ्टी में हमारी क्या पोजीशन ट्रेड होना चाहिए, देखिए ये वाला जो स्विंग है 16,060 का, ये जब तक इसके नीचे कोई हमें 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम सेल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। सबसे अच्छा ट्रेड हमारे लिए यही होगा कि अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस कैंडल का हाई जो कि 16,204 है इसको क्रॉस कर देता है तो आप इसमें ऊपर के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। टारगेट्स हमारे 240 से 260 तक के टारगेट्स आप निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो और 260 के ऊपर अगर सस्टेन होना शुरू करता है तो आप फिर 320 और देन आखिरी की जो टारगेट है वो करीब करीब 16,400 के आसपास के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी में। सेलिंग की इसके नीचे ही आएगा। मान लीजिए अगर कोई गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ तक अगर गैप डाउन खुलता है तो कोई भी प्राइस एक्शन अगर बुलिश मिलता है तो हम फिर से लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो आज की क्लोजिंग प्राइस ही होगा। अगर इसके बीच में कहीं खुल जाता है तो फिर हमें एक साइडवेज मोमेंटम मूव ही निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जिसमें कि ये ऊपर वाला जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस का रोल पड़ेगा और ये जो स्विंग है ये एक सपोर्ट का रोल भी प्ले कर सकता है। अब मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है सीधे 260 270 के आसपास, तो एज डिस्कस वहाँ पे अगर हमको कोई सेलिंग की कैंडल मिलती है तो आप वहाँ पर एक अपना सेल की पोजीशन भी बना सकते हैं जो आज की क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास अपना टारगेट लेके। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू है। निफ्टी का व्यू है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।